सारे जॉइंट्स को थोड़ा सा मोबिलाइज करेंगे तो डे टू डे एक्टिविटीज़ में कहीं पे अगर कोई दिक्कत है शरीर में तो वो हम आसानी से समझ सकते हैं। ये सर ना राइट। हम में से कुछ लोग सुबह सुबह वॉकिंग ज़रूर करते होंगे और उनको ऐसा लगता है कि आधा पौना घंटा वॉकिंग करने से बहुत अच्छा फील होता है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत अच्छा फील ज़रूर होता है, लेकिन हमारे सारे जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें पता नहीं चलती है। कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा बहुत हमारा काम में आता है, लेकिन देखिए ये अगर हम रोटेशन देख रहे हैं तो ये रोटेशन वॉकिंग में नहीं हो रहा है, राइट। ये रोटेशन वॉकिंग में नहीं हो रहा है, ना शोल्डर का रोटेशन हो रहा है, ना नेक का रोटेशन हो रहा है, राइट। स्पाइन का रोटेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और आजकल तो सबसे ज़्यादा बीमारियां जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, स्लिप डिस्क, लोअर बैक पेन की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ये वार्म अप करना, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना, हमारे जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन को सही है नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं, हमको करते रहना ताकि वो सही रहे, राइट। वेरी नाइस। और सबसे फेवरेट मेरा जो है दैट इज सूर्य नमस्कार। ये हमको डेली बेसिस पे करना है बिकॉज इट्स गिव्स यू गुड एनर्जी और ओवरऑल मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया होता है। शुरुआत एक सूर्य नमस्कार से करें, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 अपने आप बढ़ जाएंगे। आपको बढ़ाने की चिंता नहीं है, आपको शुरुआत करने की चिंता है, राइट। तो जस्ट शुरुआत करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, अपने आप हमारी बॉडी पिकअप करती है और उसको आदत गिर जाती है। और जब कोई भी आदत गिर जाती है तो उसको
अगर हम रिपीट करते हैं तो यू फील गुड, राइट। हैबिट का वही है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, हम उसको रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेजर, कंफर्ट लेवल हमें मिलता है। इट्स इजी। बैक पेन, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल के इश्यूज, राइट, शोल्डर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत आरामदायी है। कोई स्पेसिफिक इंजरी है, फ्रैक्चर है, राइट, प्रेगनेंसी है, तो इसके दरमियान आपकी बॉडी को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। और सबसे अहम चीज़, अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा दिक्कत है तो यू शुड कंसर्न योर इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर बोल सकते हैं, या मेडिकल प्रैक्टिशनर। थाइस, नीज, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। गैसेस की प्रॉब्लम है, डाइजेशन का, इनडाइजेशन का इश्यू है, राइट, कॉन्स्टिपेशन है, तो बहुत बढ़िया आसन हम कर सकते हैं। नाभि भी के ऊपर रखना है, हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं, हल्का सा दबाएंगे, और दूसरा राइट पाम उसके ऊपर रखेंगे। सांसों को अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड करेंगे और सामने देखेंगे। दूसरी मुद्रा, अंगूठा अंदर लेंगे, नाभि से तकरीबन 1.5 से 2 इंच साइड में हाथों को रखेंगे। दोबारा से वही चीज़, सांस को अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे और छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड करेंगे, और ऊपर आते समय दोबारा सांस को अंदर भरेंगे। वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखना है, इसके लिए मैं ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं कर रहा हूँ, यस आप इसको ज़रूर आगे रिपीटेशन में रखेंगे। हिप लॉक या हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हिप रीजन के मसल्स को कम करने के लिए, थाइस मसल्स को कम करने के लिए, नी जॉइंट्स, एंकल्स को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा। स्पाइन को भी ठीक ठाक मूवमेंट देता है ये। आजकल बैठने के तौर तरीके सही नहीं है, उसकी वजह से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को सही रखना है, पोस्चर को सही रखना बहुत ज़रूरी है, राइट।
इस वीडियो में जितना देख रहे हो उतना भी अगर आप शुरुआत में करते हैं तो बहुत बढ़िया है। सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे भी आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कंडीशंस ना रखें, आसानी से जो करेंगे वही योग है। लोअर बैक इश्यू के लिए, बैक इश्यू के लिए ये जरूर करें। अगर मान लीजिए कमर में दर्द है, लोअर बैक पेन है, तो एक ही पैर को उठा के आप कर सकते हैं। सांसों को अंदर भरना है, बाहर छोड़ते हुए होल्ड करके पैर को बाहरी तरफ मोड़ के स्ट्रेच करना है और ऊपर उठाएंगे 45-50 डिग्री से। सांसों को भरते हुए नीचे, फिर दूसरा पैर बाहर, सांसों को छोड़ते हुए ऊपर, फिर नीचे। अगर कमर में दर्द नहीं है, बैक पेन नहीं है, लोअर बैक पेन नहीं है, तो दोनों पैरों को एक साथ कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर इसमें ज्यादा बैठेगा। एब्डोमिनल फैट के लिए बहुत अच्छा है, मसल टोनिंग बहुत अच्छा रहेगा। अगेन आई विल रिपीट, अगर कमर में दर्द है तो एक ही पैर को उठाते हुए कर सकते हैं। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो उतना ही करना है। कंफर्टेबली अगर मान लीजिए आप रिपीट कर सकते हैं तो रिपीट करना है। एक पैर बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दूसरा घुटनों में मोड़ के हाथों से पकड़ के अपने नाक को वहां तक लेके आएंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़कर अपने नाकों को बीच में लगाएंगे। आसानी से और सहजता से हमें हर क्रिया को करना है, उसका आनंद उठाते हुए करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपने शरीर के ऊपर। दोनों हाथों को बॉडी से 90 डिग्री में फैलाएंगे, पैरों को अपने हिप रीजन तक लेके आएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। हमारा सर अगर लेफ्ट साइड में है तो पैर घुटने हमारे लेफ्ट साइड में जाएंगे, सो इट इज अपोजिट। सांसों को छोड़ते हुए।
रिलैक्स करेंगे। योगा करते समय उसके पर्पस के हिसाब से जो स्टेप्स है वो क्या है? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। सो यम का मतलब है आपके तत्व, आपके प्रिंसिपल्स, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद नियम यानी रूल्स जो हम फॉलो करते हैं। आसनास स्थिरता पूर्वक लंबे समय के लिए जिस बॉडी की पोजीशन में हम बैठ सकते हैं, राइट, जिस मुद्रा में हम बैठ सकते हैं उसको आसन कहते हैं। सो अलग अलग आसन आप करेंगे, यम नियम आसन। उसके बाद जब हमारे शरीर आसन करने लगता है, उसको आदत बन जाती है और सहजता पूर्वक हम लंबे समय के लिए स्थिरता पूर्वक उस स्थिति में बैठ सकते हैं या अपनी बॉडी को रख सकते हैं, तो फिर हम प्राणायाम की तरफ जाते हैं। तो प्राणायाम हमारे सांसों के ऊपर आधारित होता है और प्राणायाम के बाद हम ध्यान धारणा की तरफ जाते हैं, राइट। सो ध्यान धारणा इज फोकसिंग ऑन समथिंग, किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना है और उस फोकस को जब हम बरकरार रखते हैं तो आखिरी पड़ाव आता है, वो है समाधि। सो यम नियम आसनस, प्राणायाम, ध्यान धरना और उसके बाद समाधि। सो योगा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हमें परमात्मा से एक होना है, टू बी वन विद द लॉर्ड। आत्मा को परमात्मा से मिलाना इस योग, उस पर्पस के लिए हमें यम नियम आसनास प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि की तरफ जाना है। द पर्पस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। उठते समय कभी भी डायरेक्टली उठना नहीं है, सो करवट लेके उठना है। स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे। इससे हमारे हार्ट रीजन में, लंग रीजन में, सारे मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है। साथ ही साथ हमारे पूरे मस्तिष्क में, चेहरे के ऊपर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से बढ़ता है। आँख बंद करने के बाद जो चिदाकाश हम सामने देखते हैं, जो डार्कनेस या थोड़ा सा लाइटनेस जो है, उसके ऊपर फोकस करें, अपनी सांसों को महसूस करें। यू विल बी टोटली रिलैक्स्ड।
अपनी सांसों की आवन जावन करते हुए उस आवाज के ऊपर फोकस करें। अपने रूटीन को जरूर बनाए रखना। कम से कम एक सूर्य नमस्कार, कुछ आसनास, प्राणायाम करते रहें ताकि हमें इसकी आदत लगे, राइट। और एक बार ये आदत लग जाती है तो छूटेगी नहीं। विश यू वेलनेस, हैव अ नाइस डे।